सारे मीडिया बंधु को हम शुक्रिया करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और आज की जो प्रेस वार्ता है ये रियासी के लोकल इशू को लेकर हमारे बीच में बैठे अजय सलालिया जी, जो कि रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी बने हैं, इनके द्वारा ये प्रेस वार्ता रखवाई गई थी ताकि लोगों के जो इश्यूज हैं उनको रेज किया जा सके, लोगों की ये आवाज़ बनकर सामने आए। इश्यूज में आपको थोड़े सुना देता हूँ। 4G हो गया, माइनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर इश्यूज जो भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के हैं, बाकी ये सारा ब्रीफ करेंगे अजय जी। थैंक यू नितिन जी। जितने भी यहाँ पे हमारे साथी मीडिया के हैं, यहाँ पे मैं उनका सबसे पहले दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी ने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारी प्रेस वार्ता में अपना कीमती समय निकाला। रियासी के कुछ ऐसे इश्यूज जिनको इग्नोर किया जा रहा है, हम आज बाय वे ऑफ मेमोरेंडम लर्न डिप्टी कमिश्नर साहब को ये मेमोरेंडम सौंपेंगे। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सभी लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किन किन इश्यूज पे हमने मंथन किया। हमारी टीम पूरी बैठी, हमारी युवा टीम बैठी, हमारे कुछ सीनियर बैठे और हमने ये मंथन किया कि रियासी की जनता, रियासी का युवा और रियासी का हर एक तबका जिन परेशानियों का सामना कर रहा है उनको बाय वे ऑफ रिटर्न दिस मेमोरेंडम हम सबमिट करेंगे। और अगर ये परेशानियां अगर हल नहीं हुई तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। सबसे पहला इशू जो हमारी रियासी की जनता झेल रही है वो है माइनिंग का इशू। माइनिंग का इशू जो है, इससे हर एक समाज का तबका परेशान है। चाहे किसी ने अपने प्राइवेट मकान बनाने हैं, चाहे वो कोई दिहाड़ी लगाने वाला है, चाहे कोई मिस्त्री है, चाहे कोई ट्रैक्टर, टिप्पर, डंपर वाला है, जो इस पेशे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो हर एक आज जो है परेशान है। मैं लर्न डिप्टी कमिश्नर मैडम को अपील करूंगा कि इस जो रियासी के लोग जो हैं इस परेशानी का जो सामना कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। अदरवाइज जो लोग भूखमरी का शिकार हो चुके हैं, जैसे कि पिछले 1 साल से लोगों को कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं, और जो थोड़ा बहुत रोजगार था भी वो इस माइनिंग जो बैन हुई है उसको जब बंद किया, उसकी वजह से हम आम जनता को, गरीब जनता को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलने पड़ रही हैं। हमारी बात हुई ट्रैक्टर वालों से, हमारी बात हुई डंपर वालों से, मिस्त्रियों से, लेबर के लोगों से हमारी बात हुई। वो कहते हैं कि हम किस चीज का खामियाजा भुगत रहे हैं, हमें किस चीज की पेनल्टी दी जा रही है। और जो लोग वहां से माइनिंग का जो सामान जो वहां से लेंगे वो तैयार है रॉयल्टी पे करने के लिए। आपने टेंडरिंग भी कर दिया, आपने सारा इशू भी प्रोसेस कर दिया, उसके बाद आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं डिप्टी कमिश्नर मैडम को कि ये माइनिंग के इशू को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, ताकि हमारी गरीब जनता जो है जल्द से जल्द अपने काम में लगे और अपने बीवी बच्चों का, अपने बूढ़े माँ बाप का पेट पाल सके। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी में कम से कम एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें हमारा युवा बच्चा जो पढ़ना चाहता है वहां पे वो पढ़ पाए। आज की तारीख में हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक भी ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं है जहां पे हमारे बच्चे जाके शाम को पढ़ सकें। इसलिए मैं ये आज की वक्त की निजाकत है, वक्त की जरूरत है कि गरीब बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या जितने भी तरीके के यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस हैं, उनके लिए लाइब्रेरी बने। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, अपील करूंगा, यहाँ पे ई लाइब्रेरी का प्रावधान होना चाहिए। ई लाइब्रेरी बनानी चाहिए जहां पे हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पे दुनिया, जहां पे हमारा पूरा देश भर एक एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है। हम भी ये अपील करते हैं कि रियासी में एक ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि बच्चों को ऑनलाइन अगर कोई सुविधा चाहिए हो लाइब्रेरी के अंदर, तो ऑनलाइन उनको सुविधा वहां पे मिलनी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। अगर रियासी के बच्चों को इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिली तो कहीं ना कहीं
हम जो है रियासी के युवाओं से, रियासी के बच्चों से कहीं ना कहीं एक भेदभाव कर रहे हैं और उनको वो अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं जो कि उनको मिलना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे किसी समाज की, किसी शहर की, किसी गांव की तरक्की हो सकती है और वो हमारे देश का भविष्य बनेंगे, हमारे देश के ऐसे मजबूत पिलर बनेंगे जो आने वाले समय में हमारे देश को मजबूत करेंगे। इसलिए मैं दोबारा से अपील करता हूं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कम से कम एक लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इतनी कंप्लीट अच्छी से लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां पे अच्छे से बच्चे पढ़ पाए। इसके साथ ही साथ मैं ये भी अपील करूंगा कि हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स में भी ये लाइब्रेरी का प्रावधान होना चाहिए और बच्चों को पढ़ाई का अच्छा अवसर जो है वो मिलना चाहिए। इसके बाद मैं एक और बात के साथ जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है उसमें हमने ये निचोड़ निकाला कि अगर किसी कोई प्रॉब्लम आती है आपको टोल प्लाजा को, जो हमारा जो रियासी की जनता जो टोल प्लाजा की जो मार झेल रही है, अगर आप उसका निवारण नहीं कर सकते तो कम से कम एक उसका जो अल्टरनेट है, आपके पास डेरा बाबा वाला जो रोड है आप उसको खुलवा सकते हैं। उससे जो हमें समझ में आती है बात, उससे दो चीजें हमारी इस पर सॉल्व होती हैं। एक, जो रियासी की जनता जो मार झेल रही है टोल प्लाजा की, एक तो उससे हमें निजात मिलेगा, उससे हमें राहत मिलेगी और दूसरा नंबर एक हमारा फार फ्लंग एरिया जो है वो तरक्की की ओर जाएगा। वो उसको कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा, वहां के गरीब लोगों को, वहां के जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं उन्हें एक मौका मिलेगा। जब वहां पे रोड कनेक्टिविटी होगी, जब एक नेशनल हाईवे निकलेगा, जब लोग वहां से जाना शुरू होंगे, वहां के लोगों के लिए एक रोजगार का अवसर पैदा होगा। इसके बाद जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये बहुत ही ऐसी समस्याएं हैं जिससे कि खासकर इन दिनों में जब यहाँ पे बारिश होती है, तूफान चलता है, तो बारिश अभी आसमान में बादल गरज रहे होते हैं और यहाँ पे बिजली इनकी पहले चली जाती है। लिहाजा इन चीजों को देखते हुए ये हमारी जिंदगी की बेसिक नीड्स है, पानी और बिजली। अगर आज की तारीख में हमें आज भी इन चीजों से वंचित रखा जाए तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ ये नाइंसाफी है। रिक्वेस्ट करूंगा डिप्टी कमिश्नर मैडम से कि इस इशू पे ध्यान देने की जरूरत है। हमारे ऐसे कुछ फार फ्लंग एरिया हैं जहाँ पे आज भी जो है इतनी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, आज भी बिजली नहीं है और आज भी पानी नहीं है। मैं दूर क्या जाऊं, मैं पिछले दिनों जब मैं फील्ड में गया और मैंने देखा कि हमारे विजयपुर का इलाका जो है, विजयपुर के इलाके में जो कि शहर के जस्ट एडजेसेंट एक लगा लो कि 2 किलोमीटर की दायरे में जो है एक एरिया पड़ता है कि वहां पे हमें पानी की सुविधा नहीं है। बेसिक नीड है हमारी पानी की, वहां पे पानी की सुविधा नहीं है। हम दूर दराज एरिया की तो क्या बात करें। लिहाजा हमारा ये हक बनता है, इसलिए हमें पानी की जो ये मुश्किलात जो आ रही है, मैं चाहूंगा जैसे कि इन्होंने रिसेंटली एक मिशन जो स्टार्ट किया, स्कीम स्टार्ट की है, जल शक्ति जो डिपार्टमेंट जो है और जल शक्ति स्कीम इन्होंने जो लॉन्च की है, इसका जो बेनिफिट जो है आम जनता तक पहुंचे। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो युवाओं को लेके जो इशू है, मैं इस पे तवज्जो डालना चाहूंगा पूरी जनता का। मैं पूरी जनता से अपील करूंगा कि इस इशू को लेके आप भी घरों से बाहर निकलें, हमारा साथ दें, क्योंकि हम इस इशू के ऊपर जो मैं बात करने लगा हूं, इस इशू पे मैं लर्न डिप्टी कमिश्नर मैम की भी इंटेलिजेंस चाहता हूं कि वो भी इसमें इंटरवीन करें और मैं युवाओं से अपील करूंगा वो भी हमारे से हाथ मिलाएं ताकि हम इस इशू को सॉल्व करें। इस इशू में हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की पॉलिसी फ्रेम की जाए। अगर पॉलिसी फ्रेम नहीं हो सकती किसी तरीके से, तो कम से कम हम ये चाहते हैं कि लोकल युवाओं को ऐसा अवसर प्रदान हो ताकि उन्हें लोकल लड़कों को, जो हमारा प्रोफेशनल्स लोग हैं, स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर जितने भी है यहाँ पे लोकल, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको रोजगार मिले। रेलवे इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में, हमारे यहाँ पे श्राइन बोर्ड्स के यहाँ पे इतने श्राइन खुल चुके हुए हैं, नारायणा हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे है। तो कम से कम एक तरीके का एक रिजर्वेशन का प्रावधान रखा जाए, एक कोटा नियुक्त किया जाए हमारे लोकल बच्चों के लिए। जो बच्चे यहाँ से दूर दराज एरियो में जाके, बच्चे तो दूर में कहता हूं, यहाँ पे हमारी लेबर जो तबका है, हमारा जो एक अनस्किल्ड लेबर जो है, उन्हें भी अवसर प्रदान नहीं हो रहा यहाँ पे रेलवे के प्रोजेक्ट्स में। इसलिए मैं यही अपील करता हूं
कि लोकल लड़कों को एम्प्लॉयमेंट देने का इस तरीके का प्रावधान बनाया जाए, जहां रेलवे कंपनीज के ऑफिसर्स को ये कहा जाए कि आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए अपने युवाओं को, अपने लोकल लड़कों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, लड़के हैं, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, ताकि इन लोगों को, इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को घर छोड़ के बाहर ना जाना पड़े, बाहर जाके दिहाड़ियां जब बाहर जाके काम ना करना पड़े, अपने घरों में रह के ये लोग काम करें, ताकि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें और जो भी अपने यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमारा साथ नहीं देगी और लोकल युवा जो है इसमें खुल के अपनी आवाज नहीं उठाएगा। इसके साथ ही साथ गांव की तरक्की हो चाहे शहर की तरक्की हो, वो तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक हमें जो है एडिक्वेट फंड्स जो हैं, सही तरीके से जो फंड्स जो हैं वो रिलीज ना हो। चाहे आपने देखा पिछले दिनों पंचों सरपंचों की इलेक्शंस हुई, बीडीसी की इलेक्शंस हुई, मगर अभी तक इतने एडिक्वेट फंड्स जो है वो उनको नहीं मुहैया कराए गए ताकि वो अपने गांव की जो है वो किसी तरीके से तरक्की करवा सकें। इसलिए मैं मैडम से ये अपील करता हूं कि वो ऐसा कोई हमारे लिए प्रोविजन बनाए, रियासी के लिए हमारे लिए रियासी के लिए पैसा लाएं, ताकि रियासी में जो तरक्की के काम रुके हैं, वैसे तो ये डायरेक्टली माइनिंग के साथ अफेक्टिंग है, माइनिंग सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा, माइनिंग खोली जाए और उसके बाद हमें एडुकेट फंड्स दिए जाएं, ताकि रियासी के जनता के जो डेवलपमेंट के जो काम है वो रुके पड़े हैं और लोग काफी ज्यादा निराश हैं, ताकि लोगों के काम हो सकें, गरीब जनता के काम हो सकें और वो अपना काम वगैरह कर सकें। मैं आज आपके माध्यम से ये रोशनी डालना चाहूंगा, जो कि आपको पता ही है कि पंचायती अकाउंट असिस्टेंट की जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो पोस्ट निकली थी, एडवर्टीजमेंट नंबर 02 ऑफ 2020 6/7/2020 को, ये जो एडवर्टीजमेंट जो थी ये थी डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट निकली थी, जिसमें कि मैं रियासी की बात करूंगा, जिसमें रियासी की 75 पोस्टें थी, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग पोस्टें थी, जिसमें ओपन मैरिज की 37, आरबीए की 8, एससी 7, एसटी 7 और ईडब्ल्यूएस की 7 और एएलसी वगैरह जितनी भी थी, टोटल मिलाकर ये जो पोस्टें थी ये 75 थी। मगर बदकिस्मती से जब इन्होंने ये इसका जो रिजल्ट जो निकाला, इसमें इन्होंने इसको स्टेट कैडर बेस्ड पोस्ट निकाली, जिसमें हमारे रियासी के बच्चों को बहुत भारी नुकसान हुआ। मैं बताना चाहूंगा, बहुत शर्म की बात है कि मौजूदा सरकार जो है इन्हें खुद ही नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर इन्होंने एडवर्टीजमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट की निकाली तो इन्हें रिजल्ट भी डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट का निकालना चाहिए था। मैं बताना चाहूंगा, आपको रोशनी डालना चाहूंगा उस फिगर्स में, जिससे कि हमें क्या नुकसान हुआ है। ओपन मेरिट में 37 थे तो 12 बच्चे लगे हमारे ओपन मेरिट के, आरबीए के 8 थे तो 2 लगे, एससी के 7 थे 3 लगे, एसटी के 7 थे वो 4 लगे, ईडब्ल्यूएस के 7 थे वो 1 लगे। मतलब कुल मिला के हमारे 20 to 22 जो है बच्चे लगे। अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेशन करें साथियों, तो ये बनता है आपका 27 से 28% ये डाटा बनता है। कहने का मतलब है कि हमारा 30-35% का जो कोटा था हमारे रियासी के अपना 70 to 75% जो कोटा था हमारा जो है इन्होंने खा लिया। हमारा जो रियासी का युवा जो हमारा 80 to 85% लगना, 70 to 75% जो लगना था, इसका नुकसान हुआ। इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? इसलिए मैं अपील करता हूं एलजी साहब से कि इस पे रोशनी डालें। क्यों हम इस चीज पे क्यों ज्यादा फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अदरवाइज भी ये तो हमारे पास एक एग्जांपल है, जो सामने हमारे पास एक डाटा निकल गया रिसेंटली, जो हमारे साथ एक ज्यादती हुई है रियासी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के साथ। इसके साथ ही साथ मैं ये अपील करना चाहूंगा एलजी साहब से कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जैसे और भी अगर डिस्ट्रिक्ट है, वो एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, वो बड़े बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप हमारा कंपटीशन सांबा, कठुआ, जम्मू या ऐसे भद्रवाह के बच्चों से करवाएंगे तो हम उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। दूर, और मैं क्या बात कहूं, हमारे दूर दराज एरिया जो है, महोर, जुड्डा या गुलाबगढ़ के जो लोग हैं, वो हमारे रियासी वाले बच्चों से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने फार फ्लंग एरिया के लोग हैं। तो रियासी वाला जो है वो किस तरीके से कंपटीशन करेगा वहां जाके? इसलिए इस बात पे रोशनी डालने की जरूरत है। हमें इस तरीके का कोई प्रावधान निकालना चाहिए, ताकि या तो हमें उस तरीके की फैसिलिटीज मिले। आप देखिए कि हमारा डिग्री कॉलेज कब बना,
हमारा जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट रियासी का, वो कब बना? हम इतने फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हमारे पास आज की तारीख में भी हमारे पास वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है डिस्ट्रिक्ट रियासी में कि हम उन बच्चों से कम्पीट कर सकें। हमारे पास चाहे वो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में पूरा हमारे पास कोई लैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसलिए का पूरा कोई सब्जेक्ट्स हमारे पास कंप्लीट नहीं है। आप डाटा निकाल के देखिए साथियों कि 2003 में जो ये कॉलेज बना उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए, 2010 में कौन कौन से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए, 2014 में कौन कौन से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए। स्टिल अभी भी हम लैग कर रहे हैं। तो हम वो कॉलेज जो 1960-70 से बने हुए हैं, वो कॉलेज जो इतने पुराने बने हुए हैं, जिनके अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज हैं, हम उनके साथ कब कंपटीशन करेंगे? लिहाजा चाहे आप इसको डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट के जरिए हमें बेनिफिट्स दीजिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स रखिए, एक्स्ट्रा ऐसा कोटा रखिए, ताकि जब हम उनसे कंपटीशन करें तो डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को कोई ना कोई बेनिफिट मिले। हम यहाँ पे हमारे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट हो। जो बच्चे पढ़े लिखे दर-बदर हो रहे हैं बेचारे आगे पीछे, वो गलत सोसाइटी में इंडल्ज हो रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरी सोसाइटी में इंडल्ज ना होके एक तरक्की की राह में देश को लेकर जाए, अपनी फैमिली संभालें, अपने सोसाइटी संभालें और उस देश को आगे लेने की बात करें। हमारे साथ एक बहुत बड़ी जाती हो रही है। एक हमारे जेबों में जो डाका डाला जा रहा है बाय वे ऑफ 4G नेटवर्क। दे आर क्लेमिंग कि हम आपको 4G नेटवर्क देंगे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। आज दिन तक इन्होंने कोई डेट नहीं निर्धारित की, आज दिन तक कोई टाइम नहीं बताया। बस इनके लीडर आते हैं और एक कोई बयानबाजी कर देते हैं कि ये आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। कब आएगा ये तारीख पे तारीख वाला काम हो गया। 1 तारीख, 2 तारीख, ये कोर्ट में उल्टे सीधे बयान देते हैं जाके कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। हम भी देश के साथ हैं, हम भी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं, हम भी पुलिस के साथ खड़े हैं, हम भी आर्मी वालों के साथ खड़े हैं। बताइए कि क्या सिक्योरिटी रीजन है? उधमपुर में अगर कंपैरिजन करें तो रियासी के कंपैरिजन में कौन सा सेफ है? आप गांधरबल की बात करें, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेफ है? ये अनजस्टिफाइड जो रीजन देते हैं, जो बिल्कुल एक बेसलेस जो रीजन देते हैं, ये कहीं पे भी डाइजेस्ट होने वाले नहीं है। इसलिए जो हमारे जेबों में डाका डाला जा रहा है, पैसे हमसे 4G के लिए जा रहे हैं और नेटवर्क हमें 2G का दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक घोटाला है। इसलिए जा तो हमें नेटवर्क अगर 2G का देना है तो पैसे भी 2G के लीजिए, अदरवाइज ये 4G जो है ये रिस्टोर कीजिए और जल्द से जल्द। ये कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल पूरी सोसाइटी को जो है इफेक्ट करता है। मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो हमारा नेट बैंकिंग है, चाहे वो हमारे कोर्ट के रजिस्ट्रेशन के मसले हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट हम रजिस्टर करते हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और ये ऑनलाइन प्रोसेस के लिए हम 2G पे जो है वो काम नहीं कर सकते। ये कंपेल कर रहे हैं हम लोगों को कि हम जो दूसरे जो चीजें हैं उनको इख्तियार करें, वहां पे पैसा अपना वेस्ट करें। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जेबों में डाका डालने की बात हो रही है। इसलिए मैं LG साहब से ये अपील करता हूं कि वो 4G नेटवर्क को जल्द से जल्द रिस्टोर करें, ताकि हमारे युवाओं को और आम जनता को सहूलियत मिले और जो डाका डाला जा रहा है उनसे कहीं ना कहीं लोगों को निहात मिले। इसके साथ ही साथ मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि हम लोग आज इस शाम को 6 बजे कबीर मंदिर के बाहर, डाक बंगले के बाहर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काले कानून जो हैं, जो लोग उसमें शहीद हुए, जो लोग उनके परिवार वालों की सपोर्ट में उनको श्रद्धांजलि देने, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने आज शाम को हम 6 बजे कबीर मंदिर के बाहर सभी लोग इकट्ठे होंगे। वहां पे एक दिया जला के उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही साथ शर्म की बात है कि ऐसे लोगों से जो है वो पैसे काटेंगे। इसके साथ ही साथ मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि युवाओं, घर से बाहर निकलो, अपनी आवाज को बुलंद करो। जब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी आवाज को सरकार के खिलाफ उठाएंगे नहीं, चाहे आप वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म निकालें, चाहे हमारे साथ हाथ मिलाएं, मगर सरकार को आपको जगाना होगा। ये सोई हुई सरकार है, ये गूंगी सरकार है। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। मैं रिसेंटली जो आपके सामने जो एग्जाम्पल है, आप सभी लोग देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से,
कि हम पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के और पूरे देश भर के लोग जो दिल्ली के बॉर्डर में इन काले कानून के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, उन लोगों की अभी तक जो है वो नींद नहीं खुल रही। इतने लोग मारे गए हमारे वहां पे, उन लोगों की नींद नहीं खुल रही। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि कम से कम लोगों को बुलाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर और कोई सरकार होती तो अभी तक इन लोगों का मसला हल हो जाना था। उनको बुलाना चाहिए था सरकार को कि आपके क्या मसले हैं, आपकी क्या डिमांड्स हैं। शर्म आनी चाहिए कि अभी तक सरकार ने एक बार भी उनको नहीं बुलाया टेबल पे कि हम आओ, हम बात करते हैं, हम नेगोशिएशन करते हैं। कहां पे बात खत्म होती है? वो क्या देशद्रोही है? वो क्या पाकिस्तानी है? वो क्या, उनको अलग अलग नाम। शर्म आनी चाहिए कि बेचारे वो जो लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं, उनको अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी नॉन इंडियन, कभी एंटी नेशनलिस्ट, कभी ये गैंग, कभी वो गैंग। शर्म आनी चाहिए। बजाय ऐसे लोगों के काम करने के, बजाय लोगों के मसले हल करने के, ये मौजूदा सरकार उनको अलग अलग नाम से बुला रही है, ऐसे ऐसे गंदे गंदे नाम दे रही है कि शर्म आती है ऐसे। साथियों, आज महीने से ऊपर हो गया है, आपने देखा कोई इस तरीके का कोई ऐसा कोई गंदा काम जो उन्होंने को किया, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया? वो माइनस डिग्री टेम्परेचर पे भी उन लोगों ने सड़कों पर बैठे हैं। उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे देश को नुकसान, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे, हमने खुद देखे हम अपनी आंखों से ऐसे प्रोटेस्ट, ये मौजूदा सरकार के प्रोटेस्ट, जिसमें कि ये किस किस तरीके से प्रोटेस्ट करती थी। हम गांधीयन थ्योरी पे चलने वाले लोग हैं, हम नॉन वायलेंस को मानने वाले लोग हैं, और गांधीयन थ्योरी को आज पूरा वर्ल्ड मान रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो है गांधीयन थ्योरी को अडॉप्ट किया गया, और जिस तरीके से उन्होंने देश को आजाद कराया, जिस तरीके से उन्होंने वो मूवमेंट लड़ी, उसकी एप्रिसिएशन की पूरी वर्ल्ड ने। इसलिए गांधीयन थ्योरी को जो वो मानते हैं। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है बड़े पीसफुली अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है साथियों। इसलिए बहरी सरकार ये आपकी आवाज सुनने वाली नहीं है। इतनी जनता वहां पे इकट्ठी हो चुकी है, मगर आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए ऐसी सरकार के खिलाफ आपको कोई, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देखिए, चाहे आप सड़कों पे उतरिए, मगर ऐसी चीजें, चाहे वो आपके एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हो, चाहे काले कानूनों को रिलेटेड हो, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा और इस सरकार के गंदे कानूनों को एक्सपोज करना होगा। कश्मीर की जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो डेवलपमेंट का ये एक क्वेश्चन है, इसको लेके काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें पहले भी। इसके रिगार्डिंग हमारे रिस्पेक्टेड जुगल किशोर शर्मा जी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जी ने कल ही एलजी साहब से मुलाकात की और उनको इन इश्यूज के बारे में रोशनी डाली, और उनको यही कहा कि लखनपुर में जो आप बसों को, टैक्सीज को, जो लोकल लोग जो आ रहे हैं, उनको हैरास ना करें, उनको आने दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है टूरिज्म का हब है। पर्टिकुलरली रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट या कुछ भी सिस्टम जो है, यहाँ पे हम डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं अगर यहाँ पे टूरिज्म जो है इफेक्ट होती है। इसलिए उन्होंने उसको अल्टरनेट एक बताया। वहां पे उन्होंने बात की एलजी साहब से, अगर आपने टेस्ट करना भी है, उन्होंने कहा कि हम कोरोना की महामारी में हम सरकार के साथ रहे, कोरोना महामारी में जो भी आपने कहा वो हमने किया, हम सरकार के साथ थे, हम सरकार के खिलाफ नहीं गए, क्योंकि ऐसी एक महामारी थी जिससे पूरा दुनिया भर परेशान थी। इसलिए उन्होंने कहा अगर आपने कोरोना टेस्ट करना भी है तो आप कटरा में एक सेंटर बनाइए, वहां पे टेस्ट कीजिए और लोगों को जो है वो चलने दीजिए। ये उन्होंने एक अल्टरनेटिव बताया। अब इस पे क्या इंप्लीमेंट करते हैं एलजी साहब, क्या नहीं करते हैं, वो तो आने वाले समय में जो है वो देखेंगे हम। मगर इसके रिगार्डिंग जो है एलजी साहब से जुगल किशोर शर्मा जी की बात हो चुकी है। मैं बताना चाहूंगा, ये आपकी जानकारी या लोगों की जानकारी है, ये गलत जानकारी है। आपके पास सोशल मीडिया है, चाहे वो न्यूज़ पोस्ट है, चाहे वो गुलिस्तान है, चाहे वो अर्ली टाइम्स है, अर्ली पोस्ट है, चाहे जितने भी चैनल्स हैं, JKC, चाहे वो रियासी अपडेट है, आप इनका डाटा निकाल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि यूथ कांग्रेस सड़कों पे रही या घर में लेटी रही। मैं बताना चाहूँगा कि हमने, चाहे कोविड-19 की बात हो, अब ये हमने क्योंकि पहले भी कभी अनाउंस नहीं किया, और मगर चलो अब सवाल है तो इसका जवाब देना पड़ेगा। हमने जितना हो सकता था हमारे यूथ से, हम यूथ इकट्ठे हुए, हमने जितना हो सकता था गरीब जनता को उनको राशन बांटा। हमने सड़कों पे उतर के 4G की डिमांड की, हमने सड़कों पे उतर के जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात की, हमने जम्मू कश्मीर की लैंड को बचाने की बात की, और टोल प्लाजा को लेके हम टाइम टू टाइम सड़कों पे उतरे और ये रोष प्रकट किया, क्योंकि
टोल प्लाजा को लेकर मैं बताना चाहूंगा, इस पे एक मंथन हुआ कि हम सभी लोग जब बैठे, उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, तो वहां पे ये मंथन हुआ कि हम इसको कोई पॉलिटिकल शेप नहीं देंगे। उसमें शहर के जब सराउंडिंग एरिया के जो भी लोग हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के, वो सभी एक संगठन बनाएंगे, तो उस संगठन के बैनर तले हम टोल प्लाजा की लड़ाई लड़ेंगे। और वो टोल प्लाजा की लड़ाई जो है रियासी शहर में लड़ी हमने, उसके लिए सिग्नेचर कैंपेन भी चला और जो भी हमसे पॉसिबल हो सकता था वो किया। मगर फिर वही शर्म की बात है, ये ऐसी सरकार है, गूंगी सरकार है, जिसके कान में कोई आवाज जो है वो नहीं पड़ती है। अब रीजन क्या है वो हम नहीं जानते कि बीच का पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मगर ये बहुत शर्म की बात है कि इन्होंने रियासी की जनता के लिए कुछ भी नहीं सोचा। इसके साथ ही साथ अगर कटरा वाले हमारे साथी हैं, कटरा वाले हमारे कटरा के रियासी का एक पार्ट है, रियासी वाले भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रोड है वही इस्तेमाल कर रहे हैं, और कटरा वाले और रियासी वाले दोनों उसी पार्ट को जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी उसी को जो है उस रोड के पैच को इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती है, जो कार्ड अगर कटरा वाले के लिए बन सकता है, मैं अपील करूंगा कि वो रियासी वालों के लिए भी इस तरीके का कोई प्रोविजन बनाना चाहिए। ये जो है पार्शियलिटी जो है, ये जो है कहीं ना कहीं बर्दाश्त होने लायक नहीं है। ये हमें अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आपस में लड़ाने की बात है। हमारा प्यार आपस में बड़ा ज्यादा है, कटरा और रियासी वालों का एक ही डिस्ट्रिक्ट के बंदे हैं। कटरा जो है हमारा एक टूरिज्म हब है, माता रानी की कृपा है वहां पे, उनकी बदौलत ही पूरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो डेवलपमेंट की हैं, कितने लोग हमारे बेरोजगार हो गए इसकी वजह से, जो इस महामारी की वजह से, और आज भी वही हाल है। इसलिए मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे राहुल जी ने सवाल किया था, उसको दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टूरिज्म को जल्द से जल्द खोला जाए और फ्री मूवमेंट की जाए, और लिहाजा टेस्टिंग की जो बात है वो कटरा में जो और कहीं पे भी हो कर सकते हैं।